हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल निशांत नर्सिंग। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं एंड आपको भी हेल्थ एजुकेशन का जो असाइनमेंट है वो मिला है एंड आपको नहीं पता है कि आपका फॉर्मेट क्या है एंड आपको कैसे बनाना है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हेल्थ एजुकेशन ऑफ अनीमिया। यहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट जो आपके हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट किए जाएंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक समझा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्थ एजुकेशन का जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको हेडिंग मेंशन करना है वो आपका बायोडेटा ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी जिस स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट कंप्लीट किया है यहाँ पे उसका नाम, देन यहाँ पे आपका जो क्लास है, एंड देन यहाँ पे आपका टॉपिक एंड आपका लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में जो पेशेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश मेंशन करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे हिंदी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी आपको जो जो आपका हेल्थ एजुकेशन का जो टॉपिक है उसको आप पेशेंट को कैसे समझा रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन, तो यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन है, कितने टाइम ऑफ पीरियड में आप जो अपना हेल्थ एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं पेशेंट को समझाने में, यहाँ पे उतना जो टाइम ऑफ पीरियड आपको मेंशन करना है। जो आपका मोस्टली यहाँ पे होता है 45 मिनट या 1 आवर, तो वो वहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो आपका है प्लेस, अगर आप हॉस्पिटल में पेशेंट को जो टीच कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल, अदरवाइज अगर आप कॉलेज में किसी ग्रुप पे या आप किसी क्लास में लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लास या आपका जो हॉस्पिटल मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डेटा है, सॉरी यहाँ पे जो डेटा नहीं, यहाँ पे होगा डेट, यानी जो आपको उस दिन की यहाँ पे आपको डेट को मेंशन करना है। एंड देन यहाँ पे जो आपका नेम ऑफ सुपरवाइज़र, यानी आपको जिस टीचर को ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट किया है, देन जिससे आपने चेक करवाया है यहाँ पे उसका नाम होगा। देन यहाँ पे आपका ग्रुप में आपका होगा प्यूपिल, एंड अगर आप लोगों को समझा रहे हैं तो यहाँ पे प्यूपिल, एंड अगर आप पेशेंट को समझा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग पेशेंट को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पेज है वो आपको कुछ इस टाइप से बनाना है। जो आपका सेकंड पेज का जो हेडिंग होगा वो होगा आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो आपकी जो हेल्थ एजुकेशन में आपको कौन कौन से हेडिंग्स को कंप्लीट करना है तो उसका जो यहाँ पे ओवरव्यू मेंशन कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी आपकी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। तो यहाँ पे जो एनीमिया की डेफिनेशन को, देन सेकेंड है जो आपका एनालिस्ट द कॉज ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया किन कारणों से होता है यहाँ पे आपको वो एनालिस्ट करते हैं। देन जो आपका होगी एनालिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया के जो आपको साइन एंड सिम्टम्स को मेंशन करना है। देन यहाँ पे होगा आपका डिस्क्राइब द डाइट ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया के लिए जो डाइट होगी वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपका होगा डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एंड द डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। तो यहाँ पे इतने जो आपको हेडिंग्स को जो हेल्थ एजुकेशन की फाइल में कंप्लीट करना है। तो आपको कैसे कंप्लीट करना है उसका फॉर्मेट भी मैं आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे बताता चलूँगा। इसके बाद जो आपको फर्स्ट हेडिंग मेंशन करना है कुछ इस टाइप से, आपको पेज को इसमें लाइनिंग कर लेनी है। एंड देन जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी यहाँ पे आपकी जो SR नंबर, यानी जो आपका फर्स्ट वहाँ पे हेडिंग थी यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको टाइम को मेंशन करना है कि जो आप पेशेंट को जब हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो एनीमिया का इंट्रोडक्शन है आप कितने टाइम ऑफ पीरियड में उसको समझाते हैं या डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे उतना टाइम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, जो भी आपने हेडिंग मैंने आपको जो पिछले पेज में बताया था यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद जो आपका कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो भी यहाँ पे जो एनीमिया का इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच द ब्लड हैज़ अ रिड्यूस एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन ड्यू टू लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल ऑफ अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी इसमें जो ब्लड होता है उसमें जो आपकी RBCs हैं उसका जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन भी ब्लड में कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट हेडिंग है, तो जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो होगा आपका एक्टिविटी, यानी जो आपको इस कंटेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेशेंट या पीपल्स के सामने। तो यहाँ पे आपको लेक्चर कम डिस्कशन के थ्रू यहाँ पे आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका AV8। तो AV8 में आप जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर आप पेशेंट को चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं तो आपको यहाँ पे चार्ट मेंशन करना है। एंड देन अगर आपको उसको वर्बली ही समझा रहे हैं तो यानी आपको यहाँ पे
वर्बली आपको लिखना है। देन यहाँ पे AV का मतलब होता है ऑडिट, जो आपका ऑडियो विजुअलाइज जो आपका इट्स। तो आपको चार्ट, अगर आप चार्ट के थ्रू पेशेंट को समझा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है चार्ट। एंड अगर आपको यहाँ पे जो उसका वर्बली ही समझा रहे हैं तो आपको यहाँ पे वर्बली मेंशन करना है। देन आप जो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट थे उसका यहाँ पे जो सेकंड नंबर है। एंड देन यहाँ पे आपको टाइम, मैंने जैसे बताया है, जितनी टाइम ऑफ पीरियड में आप पेशेंट को समझा पाते हैं डिफाइन कंडीशन एंड डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, तो उतना टाइम ऑफ पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद जो आपका कंटेंट है वो यानी आपको मेंशन करना है। इसमें जो आपका एनीमिया है उसकी डेफिनेशन है। एंड देन यहाँ पे जो आपका कंडीशन को भी डिफाइन किया गया है। तो इसमें मेंशन है इट इज़ अ डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और लेस देन द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड नॉर्मल काउंट RBC। तो जैसा कि इसमें सेम चीज़ मेंशन कर रखी है, जो आपकी ब्लड सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं नॉर्मल रेंज से। एंड देन यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे और भी जो आपका मेंशन है अ कंडीशन इन विच देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड रिजल्टिंग इन अ पेलर और वीकनेस। जब आपकी बॉडी में जो RBC रेड ब्लड सेल काउंट जो डाउन हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तब आपको जो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और उसकी वजह से जो आपकी स्किन का कलर है वो आपका येलोइश कलर हो जाता है। एंड देन आपका वीकनेस भी आपको फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज भी दे रखा है, फीमेल में इतना होता है एंड जो आपका मेल में इतना होता है। एक्टिविटी में आपको सेम लिखना है, लेक्चर कम डिस्कशन। और AV8 में भी आपको, अगर आप चार्ट के थ्रू पेशेंट को समझा रहे हैं तो आपको चार्ट, एंड अगर आप आपका जो वर्बली समझा रहे हैं तो आपको यहाँ पे वर्बली मेंशन करना है। देन आपका जो नेक्स्ट पेज है उस पर ले चलते हैं। इसमें जो आपका सेम उसी टाइप से आपको सारी हेडिंग्स को मेंशन करना है। टाइम एंड जितने टाइम ऑफ पीरियड में आप पेशेंट को कॉज ऑफ एनीमिया समझा रहे हैं उतना आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करना है। एंड देन उसके बाद आपका कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट में जो आपके कॉजेस ऑफ एनीमिया हैं, एनीमिया किन किन कारणों से होता है, तो डाइट जो आपका जो पर्सन की अगर डाइट में जो आयरन कम होगा तो उसकी वजह से भी आपका एनीमिया हो सकता है। एंड देन आपका जो मेंस्ट्रुएशन, मतलब अगर जो इन केस ऑफ फीमेल में जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है इन टाइम ऑफ, जो फीमेल का जो ब्लड लॉस हो जाता है उसकी वजह से एनीमिक कंडीशन भी हो सकती है। देन उसके बाद प्रेगनेंसी, क्रॉनिक कंडीशन या एज, फैमिली हिस्ट्री, ब्लड लॉस या हेमरेज, तो इन कारणों से जो आपका एनीमिया हो सकता है। एक्टिविटी में आपको सेम लिखना है। AV8 में चार्ट के थ्रू अगर आप समझा रहे हैं तो चार्ट, एंड अगर आप वर्बली समझा रहे हैं तो यहाँ पे वर्बली। नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज में भी आपको सेम उसी टाइप से आपको हेडिंग्स को मेंशन करना है। नंबर ऑफ यहाँ पे 4 है। जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टाइम, अगर जितने टाइम में आप साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया पेशेंट को समझा रहे हैं उतना आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करना है। कंटेंट में जो आपके एनीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें आपके जो वीकनेस, पेल स्किन मतलब जो आपकी येलो स्किन, देन आपका हेडेक एंड फास्ट हार्ट बीट एंड ट्रेडिकार्डिया, यहाँ पे जो आपकी हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो जाएगी। एंड आपका जो बॉडी पेन है वो भी आपको फेस करना पड़ेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और डिजीनेस। तो इतने जो आपको साइन एंड सिम्टम्स एनीमिक कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो जो आपका हेल्थ एजुकेशन है उसमें थोड़ा ही कंटेंट को मेंशन करना होता है जिससे कि पेशेंट को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। देन यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी है उसमें लेक्चर कम डिस्कशन। एंड AV8 में आपका सेम होगा, चार्ट के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो चार्ट, एंड वर्बली कर रहे हैं तो आपका वर्बली। देन आपको जो नेक्स्ट यहाँ पे सेम उसी टाइप से हेडिंग डालनी है। एंड यहाँ पे जो आपका डिस्क्राइब डाइट ऑफ एनीमिया डिस्क्राइब, यानी पेशेंट को आप जितने टाइम ऑफ पीरियड में समझाएंगे उतना आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करना है। एंड देन आपका कंटेंट, तो कंटेंट में जो आपको आयरन रिच डाइट जैसे ग्रीन लीफी, जो आपकी ग्रीन जितने भी आपके जो आपकी पत्तेदार सब्जियां होती हैं यानी आपको वो देना है। एंड देन आपका सी फूड, मतलब जितने भी आपका जो समुद्र से रिलेटेड जो खाना है वो भी आपको देना है। बीन्स एंड नट्स एंड फ्रूट, तो ये आपको देना है। और यहाँ पे आर रिच डाइट इन आयरन, विटामिन बी एंड सी, जो आपकी विटामिन बी और सी में भी आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाता है तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड आपको यहाँ पे कैल्शियम रिच डाइट भी देना है जिसमें आपका योगर्ट एंड आपका चीज़ एंड मिल्क एंड एग, और ये आपका आयरन रिच ऑर्गन में आता है आपका चिकन लिवर। तो इतना सारा जो आपको
जो एनीमिया की डाइट है वो आपको पेशेंट को देना है। देन यहाँ पे एक्टिविटी सेम हेडिंग है, लेक्चर कम डिस्कशन। AV8 में अगर आप चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं तो आपको चार्ट, एंड आप वर्बली समझा रहे हैं तो यहाँ पे आपको वर्बली मेंशन करना है। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपका 6 नंबर का नंबर में आप वही डालेंगे, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में आपका जितने टाइम ऑफ पीरियड में आप पेशेंट को समझाते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा कंटेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, फॉलिक एसिड टैब, एंड आपका आयरन रिच डाइट, एंड आपका विटामिन B टैब, इन जो आपकी टैबलेट या विटामिन B12। इन आपका जो आपका इन सीवियर कंडीशन में आपको जो आयरन के इंजेक्शंस हैं वो यानी आपको पेशेंट को देने पड़ सकते हैं। देन आपका एक्टिविटी में आपका सेम AV8 में भी अगर आप चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं तो चार्ट, एंड देन अगर आप उसे वर्बली समझा रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्बली। अब देन यहाँ पे जो आपका लास्ट हेडिंग है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, इसमें सेम आपको वही हेडिंग डालनी है जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। तो इसमें जो कंटेंट है वो आपके एनीमिया की मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू हेल्प एंड मैनेज एनीमिया इंक्लूडिंग फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट। अगर आप पेशेंट को हेल्दी डाइट देते हैं तो वो जो एनीमिया से, तो आपके एनीमिक कंडीशन से जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। ड्रिंकिंग इनफ वाटर टू स्टे हाइड्रेट, आपको जो इनफ वाटर अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी को इनटेक करना है जिससे आपकी बॉडी जो हाइड्रेट बनी रहे। देन उसके बाद आपका अवॉइडिंग एक्सपोजर टू केमिकल्स दैट सेट ऑफ एनीमिया। देन आपकी है टेकिंग टू योर डॉक्टर अबाउट एनी चेंजेस सिम्टम, यानी अगर आपको बॉडी में किसी भी जो आपके टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एनीमिया तो आपको डॉक्टर को जल्दी से जल्दी आपको कंसल्ट करनी है। देन आपका एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इफ़ यू डोंट हैव बीन वीक, अगर आप वीक या फटिग नहीं है तो आप रेगुलरली आपको एक्सरसाइज को डू करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो एक्टिविटी में आप सेम रखेंगे, लेक्चर कम डिस्कशन। AV8 में भी आपका वही होगा, चार्ट और वर्बली। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका कंक्लूज़न आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। देन यहाँ पे आपका हो जाएगा एट द एंड ऑफ टॉपिक वी कैन नॉट नो अबाउट द एनीमिया, इट्स साइन एंड सिम्टम्स, कॉज, डाइट, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एंड जो आपका मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। तो आपको कंक्लूजन में सारा कुछ रखना है कि आपको पेशेंट को आपने इतना कुछ डिस्कस कर दिया है। इसमें जो हेडिंग्स है वो आपकी कुछ ये थी, एंड आपको समराइज़ करना है जिसमें से आपको मेंशन करना, तो आपको जो समरी में मेंशन करना है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ एनीमिया, स्टूडेंट नो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लाइक डेफिनेशन, साइन, सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ एनीमिया, एंड दिस इंफॉर्मेशन कंडक्ट द नॉलेज अबाउट एनीमिया एंड कीपिंग द प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। तो समराइज आपको कुछ इस टाइप से करना है। देन उसके बाद जो आपको हेडिंग बिब्लियोग्राफी आप यहाँ पे ये आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं अपने जो ग्रुप का लिंक है वो आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसे आप इस असाइनमेंट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग इसे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और असाइनमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नर्सिंग यूट्यूब चैनल।